अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर मेरी पत्नी का नाम अपनी जुबान से लिया तो तेरी जुबान खींच लूंगा, और उसकी भी जिसने तुझे यहां पर बुलाया है। मेरे मामलों से दूर रहो। एकांश, देखो अभी ना तुम छोटे हो ना, तो इसलिए पुराने प्यार को कैसे भुलाया जाता है तुम्हें नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम ना एक नया प्यार ढूंढ लो। हाँ? मैं पहले भी बोल चुका हूं, पर अब आखिरी बात बोल रहा हूं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ना ही मेरी जिंदगी में कभी प्यार आएगा और ना ही मैं उसे आने दूंगा, क्योंकि मुझे प्यार शब्द से नफरत है। वो मुलाकात टीना की पहली मुलाकात थी, जो अचानक हुई थी। एक हैंडसम रहस्यमय लड़का वहां खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान के लिए टीना ने जिंदगी भर इंतजार किया था। वो हैंडसम लड़का उसे देखे जा रहा था और टीना उसके दिल में मानो तितलियां उड़ रही थी। क्या भगवान जी ने मेरे लिए भी कोई लव स्टोरी लिखी होगी? आई एम श्योर लिखी होगी किसी ना किसी के साथ। पर कैसी होगी मेरी लव स्टोरी? मतलब कोई मिस्ट्री मैन मेरा इंतजार कर रहा होगा। बस ऑटो टाइम से मिल जाए, वरना डॉक्टर बिल्कुल चिक चिक करते रहेंगे। ओमकार की बहन जा रही है पुलिस की धमकी देने वाली मैडम। चल 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 चल।
भैया को फोन करती हूँ। काजल, मैम आप यहाँ? तुम्ही से मिलने आ रही थी। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। एक जॉब ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। आओ बैठो गाड़ी में, बताती हूँ। जी काजल, एकांश मेरा इकलौता बेटा है। कुछ महीने पहले एक हादसे के बाद वो कोमा में चला गया था। होश आने के बाद उसे ये पता चला कि उस हादसे में वो अपनी बीवी को खो चुका है और इस बात का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा है। पैनिक अटैक्स आते हैं उसे। हमारे डॉक्टर की सलाह है कि उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर मैं तुमसे मिली। बहुत सुना है मैंने तुम्हारे काम के बारे में। काजल, क्या तुम मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करोगी? मैम, मैं आपकी आंखों में आपके बेटे के लिए प्यार देख सकती हूँ, लेकिन माफी चाहूंगी, मैं आपके बेटे का ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरे काम के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन आप चाहें तो हॉस्पिटल से मुझे अपॉइंट कर सकती हैं। बस इधर रोक दीजिए। थैंक यू मैम, मदद करने के लिए। एक मिनट काजल, एक मिनट। मेरे अपने कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हें हॉस्पिटल के जरिए अपॉइंट नहीं कर सकती। मगर आज एक लाचार माँ तुम्हारे सामने अपनी ममता की झोली फैला रही है कि उसके बेटे को ठीक करने में उसकी मदद कर दो। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल ऑनलाइन पढ़ा है और मुझे यकीन है कि अगर मेरे बेटे को कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मेरा ये बिजनेस, मेरा पैसा किसी काम का नहीं है अगर मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। एक हारी हुई मां की मदद कर दो प्लीज। प्लीज। थैंक यू काजल, मेरी बात मानकर मेरे बेटे से मिलने आने के लिए। काजल, हमारा परिवार इस शहर के रईस परिवारों में से है। बड़े बड़े बिजनेस है हमारे, इसीलिए कुछ दुश्मन भी हैं। इसलिए एक बात का ख्याल रखना, इस घर की बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यहां तक कि तुम अपने परिवार को भी कुछ मत बताना। बैठो तुम, मैं एकांश को बुला कर लाती।
तूने जो नई में डायर किया उसको अच्छे से समझा देना। मेरे स्टडी रूम का जो सामान जहां पर रखा है वहीं रहना चाहिए। जी सर, उससे बात हो गई है और रूम की सफाई भी अच्छे से करेगी और सामान भी इधर उधर नहीं करेगी। सुनो, इतना महंगा सामान क्यों फेंक रही हैं आप? एकांश पापा ने कहा था अगर ये सामान घर में रहा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, आप इधर लाइए, मैं उनसे बात कर लूंगी। कि जिसने भी किया है ना, वो जरूर बहुत ऑब्सेस्ड है। तुम यहाँ पर घूमने के पैसे नहीं दिए जाते तुम्हें। और मेरा फेंका हुआ सामान लेकर क्यों घूम रही हो तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर नकचड़े, मैं यहाँ घूम नहीं रही हूँ। इतना महंगा सामान फेंकने की क्या जरूरत थी? किसी गरीब को भी दे सकते थे ना। अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे सामान के साथ मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है वो काम करो। मैं अपना काम ना ऐसे जल्दबाजी में नहीं करती। पहले मैं काम की जड़ तक पहुंचती हूँ, उसके बाद मैं काम को समझती हूँ, उसके बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ, समझे? अगर मैंने अपना काम जल्दबाजी में किया तो मैं अपनी दी हुई शपथ के खिलाफ जाऊंगी, उस पर खड़ी नहीं कर पाऊंगी। ये गाँव का सबसे शपथ ले। हेलो मिस्टर नकचड़े, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझे? तो कौन सा और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अजीब लगा। वो तो तुम हो। देखिए, आप अनस्टेबल हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे यहाँ बुलाया है सुनीता नाम। आपकी ट्रीटमेंट तो तुम्हारे दिमाग को चाहिए। बिना किसी से पूछे उसके प्राइवेट रूम में ऐसे एंटर करते हैं क्या? देखिए, मैं जानती हूँ आप गुस्से में हैं और थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है क्योंकि मैं बिना पूछे आपके कमरे में आ गई, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपकी मदद कर दूँ। तुम्हारे लगने या लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहां से। एकांश, तुम यही है एकांश से? हम बाहर बैठ के बात करते हैं।
लगता है एकांश के साथ तुम्हारी पहली मुलाकात ठीक नहीं हुई। काजल, एकांश को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मैं उस इंसान का ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हूँ जो खुद ठीक होना ही नहीं चाहता? नक चढ़े और बदतमीज भी है। देखो काजल, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो। तुमने देखा ना उसका अजीब बर्ताव। उसका यही अजीब बर्ताव मुझे अंदर से खाए जा रहा है। काजल, तुम मुझे ठीक से बताओ कि उसे किस तरह की मानसिक बीमारी है। उसका डायग्नोसिस सर्टिफिकेट तो दे दोगी ना? मैम, अभी तक मैंने उनकी ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं की है, तो इस वक्त ऐसे कोई भी स्टेटमेंट देना गलत होगा। लेकिन उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके दुश्मन उसकी इस हालत का फायदा उठाएंगे। हम इस स्टेज पे डायग्नोसिस सर्टिफिकेट देना जल्दबाजी होगी। देखिए मैम, अगर उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपने मुझे अपॉइंट किया है, आई एम श्योर ये फैसला आपने सोच समझ के लिया होगा। देखिए मैम, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट अपनी तरीके से कर लूंगी। डायग्नोसिस सर्टिफिकेट ही तरीका है मेरे बेटे के आगे बढ़ने का, और इसके लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। आई एम सॉरी, लेकिन पैसों के लिए मैं अपनी ली हुई शपथ के खिलाफ नहीं जा सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। पापा सही कहते हैं, ये सारे अमीर लोग ना एक जैसे होते हैं, सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अब कहाँ जाएगी तू बच के? आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। बहुत हीरोगिरी तू निकाला है ना, अब मैं तुझे दिखाता हूँ।
रुक जाओ मिस्टर अग्निवंशी। मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, आप ठीक तो है?